हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे एजुकेशन। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स। आज हम लोग उससे पहले अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी सीरीज़ से जुड़ी हुई वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो फोर्स, स्पीड, एक्सेलरेशन, इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में। और फिजिक्स की भी आगे एक सब डिवीजन है, दैट इज मैकेनिक्स। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं मैकेनिक के अंडर ही कवर किए जाते हैं। तो अब हम लोग इसीलिए फोर्स की डेफिनेशन भी मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। दैट इज मैकेनिक्स एनी एक्शन दैट टेंड्स टू मेंटेन और अल्टर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ब्रिंग इट टू रेस्ट इज कॉल्ड फोर्स। इस चीज़ का क्या मतलब है कि ऐसा कोई भी एक्शन जो किसी चीज़ के मोशन को या तो कंटिन्यू रखे, उसे चेंज कर दे या फिर उस चीज़ को रेस्ट पे ले आए, उस एक्शन को हम लोग बोलते हैं फोर्स। अब जिस तरह से ये जो पेन है ये इस तरह से चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? क्योंकि मेरा जो हाथ है, मेरे हाथ ने मसल फोर्स इस पे लगाई है जिस वजह से ये मोशन में है। अब ये इसी तरह चलता जा रहा है, चलता जा रहा है और मेरे हाथ आने से ये यहाँ पे रुक गया। तो अब इसका जो मोशन है वो रेस्ट पे आ गया और उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? फोर्स। कौन सी फोर्स? मसल फोर्स। तो इसी तरह से फोर्स जो है ऑब्जेक्ट्स का या बॉडीज के मोशन को अल्टर करती है, इफेक्ट करती है। बहुत आसान भाषा में ऐसा भी बोल सकते हैं दैट फोर्स इज द पुश और पुल that changes state of motion of object। इसका मतलब क्या है? कोई भी एक ऐसा पुश और पुल जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टेट को चेंज कर दे। मतलब कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे पड़ी है तो इसे चला दे, और अगर ये चल रही है तो इसे रोक दे, उसे बोला जाता है फोर्स। अब देखिए, फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा क्यों? क्योंकि फोर्स जो है इसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी। और जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनके ऊपर हम लोग ये एरो सिंबल डालते हैं। ये पहचान है वेक्टर क्वांटिटीज की। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? मान लीजिए ये एक बॉल है, ठीक है, ये एक बॉल है। तो अब इसको हम लोग धक्का लगा रहे हैं, इसको हम लोग पुश कर रहे हैं। पुश किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में। तो अब ये हुआ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और जो फोर्स लग रही है, अब ऐसा है कि सारी की सारी बॉल पे फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ इसे एक पॉइंट पे लग रही है। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उसको बोला जाता है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो इस तरह से जो फोर्स है बहुत ही आसानी से समझ आने वाला कॉन्सेप्ट है। और अब हम बात करते हैं कि फोर्स जो है कर क्या क्या सकती है, फोर्स से क्या हो सकता है। देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फोर्स है एक पुश और पुल जो किसी भी चीज़ के मोशन को चेंज कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ चल रही है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। कोई चीज़ मोशन में है तो फोर्स उसे रोक सकती है। वो कैसे? अब देखिए, मान लीजिए एक बॉल है, चलती जा रही है, उसे किसी ने कैच कर दिया, उस पर फोर्स लगा दी तो वो बॉल रुक जाएगी। अब यही बॉल पड़ी है तो किसी ने इसको किक कर दिया, फिर से इस पर क्या लगी? फोर्स। तो ये जो बॉल है ये चलने लग जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? कैन ब्रिंग अ बॉडी टू मोशन फ्रॉम रेस्ट। और अब मान लीजिए कि आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉलर ने बॉल डाली एक डायरेक्शन में, बैट्समैन ने उसको हिट किया, तो वो जो चीज़ पहले से ही मोशन थी, बैट्समैन ने उस पर और फोर्स लगाई और उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। फोर्स कैन इवन ऑल्टर द डायरेक्शन ऑफ एन ऑलरेडी मूविंग बॉडी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है फोर्स कर सकती है। तो चलिए अब
अब हम लोग फोर्स के अलग अलग फॉर्मूलाज देख लेते हैं। ये हैं हमारे फॉर्मूलाज ऑफ फोर्स। देखिए क्या है कि कुछ डेरिवेशंस जो हैं हम लोग फोर्स की हेल्प से या फोर्स को डिराइव करने के लिए यूज करते हैं, तो वो सारी यहाँ पे दी हुई हैं। तो सबसे पहला जो फोर्स का फॉर्मूला है दैट इज F इज इक्वल टू एम ए, जहाँ पे m है मास और a है एक्सेलरेशन। किसी भी चीज पे फोर्स लगाई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अगर किसी चीज का मास होगा तभी वो मूव करेगी। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास और किसी भी चीज की मास और उसके एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट उसकी फोर्स होता है। लेकिन अब हम जानते हैं जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर टाइम। किसी चीज की वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हुई दैट इज एक्सेलरेशन। तो क्योंकि जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू v बाई टी, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी बाय टाइम। लेकिन जो मास इनटू वेलोसिटी है हमारा मास इनटू वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू मोमेंटम। इसीलिए हम लोग ऐसा भी लिख देते हैं दैट फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम ओवर टाइम। ये जो तीन डेरिवेशंस हैं ये हम लोग फोर्स की हेल्प, ये जो तीन डेरिवेशंस हैं हम लोग इनको फोर्स की हेल्प से भी डिराइव कर सकते हैं और इन तीन डेरिवेशंस की हेल्प से हम लोग फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं। इन तीन फॉर्मूलों से अगर हम लोग इन तीन फॉर्मूलाज को ही सिर्फ यूज करें तो हम लोग मास और एक्सेलरेशन से फोर्स का पता लगा सकते हैं। अगर हमारे पास फोर्स और मास हो किसी चीज का तो हम लोग उसकी एक्सेलरेशन का पता लगा सकते हैं। अगर हमारे पास फोर्स और एक्सेलरेशन हो तो हम किसी चीज का मास फाइंड कर सकते हैं। हम लोग अब फोर्स की ही हेल्प से हम लोग वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें फोर्स पता है किसी चीज पर कितनी लग रही है, उस चीज का मास कितना है और कितने टाइम के लिए फोर्स लगी, तो हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। और फोर्स की हेल्प से हम लोग किसी चीज का एंगुलर मोमेंटम भी पता कर सकते हैं। कैसे? अगर हम लोग यहाँ डिवाइड के टी को इस साइड लेके मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उस चीज का मोमेंटम पता लग जाएगा। इस तरह से ये जो सारी क्वांटिटीज हैं आपस में इंटर रिलेटेबल है। और जब भी आप लोग फिजिक्स की कोई भी डेरिवेशन करते हो तो आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि आपको हर एक टर्म जो है, हर एक क्वांटिटी जो है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर आप हर क्वांटिटी को अगर आप हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर जाते हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हो, तो आपको कभी भी डेरिवेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो डेरिवेशंस हैं वो भी असल में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस हैं इन कॉन्सेप्ट की। जैसे कि सबसे अच्छी एग्जांपल है फोर्स इज इक्वल टू एम ए। ये भी जो है एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एक क्वांटिटी की। और अब हम लोग देख लेते हैं यूनिट्स ऑफ फोर्स की। फोर्स की यूनिट्स क्या हैं? अब क्योंकि जो फोर्स है इसका कॉन्सेप्ट भी सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, तो इसीलिए इसकी एसआई यूनिट्स जो हैं वो हम लोग कभी कभी न्यूटन भी यूज कर लेते हैं और किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर भी यूज कर लेते हैं। फोर्स जो है इसकी सीरियस यूनिट्स हैं डाइन। देखेंगे आगे टाइप। तो चलिए अब ये टाइप ऑफ फोर्सेस। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस की। अगर हम लोग फोर्स को कैटेगराइज करना चाहें तो ब्रॉडली हम लोग दो तरह की फोर्सेस को कैटेगराइज कर सकते हैं। दैट आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब इसको बहुत आसानी से आप लोग ऐसे समझ सकते हो। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो होती हैं जो किसी चीज को डायरेक्टली टच करें और टच करके अपना इफेक्ट शो करें, जिसकी एग्जांपल है फ्रिक्शन। दूसरी एग्जांपल है इस चीज की मसल फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो होती हैं जो बिना टच के अपना इफेक्ट शो करें, जैसे कि मैग्नेटिज्म, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
बहुत आसानी से आज हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट्स हैं अपने फोर्स टॉपिक के वो क्लियर कर लेंगे। अब हम लोगों ने बहुत आसानी से जो फोर्स हमारा टॉपिक है उसके कॉन्सेप्ट से क्लियर कर लिए हैं। अगर आप लोगों को इस टॉपिक से या किसी भी और टॉपिक से जुड़े हुए सवाल है, अगर आप लोगों को इस टॉपिक से या किसी भी और टॉपिक से जुड़े हुए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसके अलावा आप हम लोगों को टेलीग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर आप लोग ऐसे ही और यूजफुल वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।